हमें एक चरित्र, महाराज जी बैठे हैं, कथा हम आठ उपाधि कल सुनाई थी, आज 8 गुण सुनाने हैं, हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक चरित्र याद आ गया, कहो तो सुनाओ। भक्त की कथा है तो भक्तमाल से संबंधित एक चरित्र है वृंदावन का। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास बाबा। क्या नाम था? ब्रजदास। ऊंचे महात्मा। वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। राधा रानी को बेटी मानते, बिटिया। उनके मुख पर राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे सुबह, महाराज जी भगवान की पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई, भगवान से हमें प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, इसका अनुभव क्या है, इसको कैसे परखें कि हमारा राम जी से प्रेम हो गया। हमने कहा जिस दिन कथा सुनकर या राम कहकर जिस दिन पूजा करके तुम्हारी आंखें भरने लगे, समझना मोहब्बत दोनों तरफ है। जिससे प्रेम होता है अचानक वो दिख जाए, आंखें छलक जाए, आप आ गए। कल हमें एक व्यक्ति चलते समय मिला, अब वो एकदम से अचानक उसकी आंखें भरी देखी, अरे हमने कहा वाह, प्रेम का मतलब है आंखों का भरना। दिन न रात ब्रजदास बाबा की आंखों में श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, आंखें डबडबाई रहती थी। नंदगांव जाना था तो एक महात्मा ने ब्रजदास को कहा, गर्मी के दिन थे, लगभग 40-42 सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी। एक महात्मा ने कहा कि नंदगांव हमारा सामान ले चलना, आप चलना। बाबा ने कहा ठीक है, चलेंगे, चले। बूढ़े महात्मा ब्रजदास बाबा। दूसरे दिन वो महात्मा नंदगांव गए तो बाबा 4 बजे से तैयार हुआ, जल्दी से कुछ पाया। एक बिटिया थी ब्रजदास की, गृहस्थ महात्मा थे, उस बेटी का नाम था रतिया। रतिया। बिटिया से कहा, बेटी हम नंदगांव जा रहे हैं, तू अच्छे से रहना, सांझ तले में लौट आऊंगो। अपनी ब्रज भाषा में बाद में कहो, मैं सांझ तले तक लौट आऊंगो, तुम बड़े प्रेम ते भावते रहने। ठीक बाबा, ठीक पिताजी। ब्रजदास बाबा धीरे 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 गए तो नंदगांव में 10-11 बजे सुबह तक पहुंचे। तब तक धूप बड़ी तेज हो चुकी थी, गर्मी बड़ी तेज हो चुकी थी। जाकर के महात्मा का सामान रखा और बाबा से कहा कि बाबा अब आप बैठो, मैं जाऊं, क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना है, नंदगांव छोड़ना है। तो बाबा ने कहा क्यों? बोले दरअसल मैं राधा रानी को अपनी बेटी मानूं, और जब राधा जू को बेटी मानूं तो कन्हैया जू हमारे दामाद, और बेटी के घर पे पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैं नंदगांव से बाहर पानी पीऊंगा। पहले इतनी मर्यादा होती थी, अब तो मर्यादा घर में ही खत्म होगी। मर्यादा है ही कहां? हमारी मर्यादाएं होती थी कि पहले कोई महापुरुष आता था तो साष्टांग दंडवत प्रणाम, अब तो मिस कॉल, महाराज मर्यादा। हाँ, और हद हो गई। एक बार हम देख रहे थे, हमारी चंगी लाल हैरो में रहता है, हमारा शिष्य हैरो में, उसका हमने पता भी लिखा है, वो कहो तो बताऊं, काम आएगा तुम्हें। पिनर, हैरो में एक पिनर जगह है कोई, वहां रहता है चंगीलाल। चंगीलाल की वाइफ का नाम मुन्नी बहन। मुन्नी बहन, मुन्नी बहन इतनी मॉडर्न हो गई, इतनी मॉडर्न हो गई कि एक बार हनुमान जी के सामने, हेलो हनु, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, उनका लड़को आद हो गई। और व्हाट्सएप, कैसे हो हनु? रही होगी आपके बीच में कहीं मुन्नी बहन। वो हनुमान मंदिर, भगवान श्री बजरंगबली के मंदिर जाके क्या कहते, हेलो हनु, हाउ आर यू? हमने कहा अगर ये एक मुक्का मार देना तो पता लग जाए कि ये कैसे हैं। मर्यादा शून्य हो गई। हम लोग भगवान को भी सेल्फी पॉइंट समझते हैं।
जिम्मेदारियों का भार लेना भूल गए लेकिन सेल्फी ले रहे हैं। माँ बाप से संस्कार लेना भूल गए हैं लेकिन सेल्फी ले रहे हैं। घर में प्यार देना भूल गए लेकिन ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यही कहेंगे चित्र मत खींचो, खींचना है तो चरित्र खींचो। तो ब्रजदास बाबा मर्यादित महापुरुष कहते हैं ये राधा रानी हमारी बेटी है और हम यहां पर भोजन नहीं करेंगे, हमें जाना है, न जल पिएंगे। तो दूसरे महात्मा ने कहा ठीक है। 12-1 बज गए थे दिन के। 12-1 बजे दिन के वो जब चले तो जलपान नहीं किया। बरसाने की तरफ, रास्ते में बड़ी तेज धूप, कंठ सूखने लगा, गला सूखने लगा, बार बार आंख, लेकिन आदत वही थी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रजदास बाबा राधा 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 कहता हुआ चला जाए। बार बार मुंह सूखे, गला सूखे, जल की व्यवस्था नहीं, चूंकि मर्यादा है, बेटी के घर पर पानी नहीं पीना, आंख बंद करे चला जाए, पांव में पादुका नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आगे बढ़े, अंततो गत्वा ब्रजदास बाबा के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आगे चला ही नहीं जा रहा। अभी नंदगांव का पूरा क्षेत्र नहीं छूटा, बरसाने का क्षेत्र नहीं लगा, प्यास ने जोर मारा, शरीर का कंठ सूखा, मुख बंद हुआ, अब वो बेचारा गिर पड़ा। गिरा, कोई उठाने वाला नहीं, जंगल का काम, लेकिन किसी महापुरुष, कोई महापुरुष कहते हैं कि जब भक्त जो है बड़े भाव के पूर्वक चलते हैं ना जीवन में, तो भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। राम जी उनके पीछे पीछे डोलते हैं, भगवान भक्त के पीछे डोलते हैं। और हमारे ठाकुर जी जैसे ही देखा कि ब्रजदास बाबा मूर्छित गिर पड़े तो हमारे ठाकुर जी पहुंच गए। ए बाबा उठना, क्या हुआ? बाबा धीरे से आंख खोले, फिर बंद करे, फिर कहे श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, हे राधे श्री राधा। बार बार राधा राधा का नाम सुमिरन करें और फिर गिर जाए। ठाकुर जी ने सोचा आज हमें विचित्र भक्त मिला। ठाकुर जी ने परिचय दिया, मैं कन्हैया, बाबा मैं कन्हैया हूं, उठो। बाबा कहते जाओ जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज पहली बार ठाकुर जी भी चौंके। और विनीत बाबा ने एक पद भी लिखा है, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बली। हमने बहुत बड़े बड़े राक्षस मारे, राम ठाकुर जी कह रहे कन्हैया। गज गीधे अजामिल और द्रौपदी लखी, दीन सभी की विपत्ति टली। ठाकुर जी कहते हमने गज को भी तारा, गीध को भी तारा, अजामिल को भी तारा, द्रौपदी की विपत्ति को भी टाला। अब किया भक्त से पाला पड़ा। ठाकुर जी बैठे बैठे विचार करके क्या बोले, अब किया भक्त से पाला पड़ा, जहीं पर चतुराई ना एक चली। ऐसे भक्त से पाला पड़ा कि हमने बहुत चतुराई की, मुरली बजाई, हाथ लगाया, उठाया भी, परिचय भी दिया। हम नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण मुरारी कान्हा चितचोर माखन चोर गोविंद गोपाल गोवर्धन गिरधारी जगन्नाथ द्वारका नाथ, हम वही कन्हैया कृष्ण कान्हा हैं। लेकिन क्या हुआ जवाब, अब किया भक्त से पाला पड़ा, जहीं पर चतुराई ना एक चली। लेकिन इसके प्राण कैसे बचेंगे? अब याही के प्राण
याही के प्राण विनीत बचे, अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ पर वृषभानु लली, यदि आवे यहाँ पर वृषभानु लली, उद्धारे अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बली, खल मारे हैं एक से। अब विचार किया ठाकुर ने, आहा हा, बिना राधा जी के इनके प्राण बचने वाले नहीं। भगवान भागे भागे पहुंच गए वृषभानु लली के द्वारे, बरसाने पहुंच गए। बरसाने में श्री राधा रानी जी सब सखियों के साथ में बैठ करके लीला कर रही थी। आहा हा हा। ठाकुर जी मंदिर गए तो वहां संगीत चल रहा था। राधा रानी जी सब सखियों के बीच में घिरी बैठी थी। ठाकुर जी ने विनोद में डांट करके कहा, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज। ठाकुर जी भरी दोपहरी में पहुंचे ठकुरानी के सामने, तो हमारी ठकुरानी कहती है, दास पर करके कृपा, दासी पर करके कृपा, आप आए के ही का। राधा रानी जी ने पूछा, सरकार, ए ठाकुर, अरे ओ कन्हैया, क्यों आना हुआ आपका? इतनी दोपहरी, इतनी तेज धूप, वहां वृंदावन में कोई गड़बड़ हो गई का? नंदगांव में का गड़बड़ है गई का? जहां काय को भागे दौड़े चले आए, बताओ ना कारण। आहा, ठाकुर जी की आंखों में आंसू भर आए और क्या बोले, सुनो देवी, जरा विनोद भाव में कहा, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप तो मंदिर में संगीत सुनकर के मगन हो। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। आप यहाँ मंदिर के संगीत में प्रसन्न है, वहां नंदगांव की गली में तुम्हारा पिताजी डले हैं। हमारे पिताजी? हाँ, आपके पिताजी हो। तब याद आई, अरे ये तो हमारे बाबा ब्रजदास की बात कर रहे हैं। राधा रानी जी ने जल्दी जल्दी श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चलना चाहा तो हाथ में प्रसादी ली, लस्सी ली, जल लिया, लेकिन मन में विचार किया कि अगर हम राधा रानी बन के जाएंगे तो ये हमारे हाथ से पाएंगे नहीं। मर्यादा देखना, हमारी ठकुरानी, ये सत्य घटना आपको 80 साल 90 साल पहले की सुना रहे हैं, अभी की घटना है। राधा रानी ने उनकी ब्रजदास बाबा की बेटी का रूप धारण किया, रतिया। रतिया का रूप धारण करके पहुंची। बाबा, ओ पिताजी, आप डले क्यों? ओ कौन? बाबा, मैं तुम्हारी बेटी रतिया। आज पहली बार ब्रजदास बाबा रतिया को देख करके द्रवीभूत है। अरे हमारी बिटिया इतनी सुंदर है। बेटी, आज पहली बार बात करने की इच्छा जग रही, और जो शरीर सुषुप्त हो गया था, गिर पड़े थे बाबा, बार बार कंठ सूख रहा था, आंखें बार बार बंद हो रही थी। आज जैसे एक बार रतिया के मुख को देखा तो बाबा के नेत्र भी खुल गए और ज्ञान चक्षु भी खुल गए। आहा, कैसे आना? बिटिया तू क्यों भागी? पिताजी, हमें पता लगो कि तुम रास्ते में गिर गए, मैं कुछ लेकर आई हूं, लाओ। आहा, जल लिया और जल लेकर के पिलाया। जैसे ही जल लेकर के पिलाया, बाबा को थोड़ी चेतना आई। बाबा बैठ गए, बेटी से खूब बातें की, और जब चली गई, ठाकुरानी जो चली गई, ठाकुर जी चले गए, तो बाबा घर आए।
बर्तन जो प्रसाद की राधा रानी जो लाई थी, उन बर्तनों को ला करके अपनी बेटी को दरवाजे पर बाबा ब्रजदास ने आवाज दी, अरे ओ बिटिया रतिया। हाँ पिताजी। बेटी आज तो तेने ऐसो प्रसाद बनाओ कि मैंने आज तक ना आए पाओ। तो भीतर से बेटी कहे, बाबा मैंने तो कौन प्रसाद ना बनाओ आज। अरे पागल है क्या, तू ही तो रास्ते में प्रसाद लेके गई थी, और मक्खन की तो पूछ मत बेटी। ये बताइए मक्खन आओ कहां से। अरे पिताजी तुम बाबरे है गए का, पागल है गए का, मैं तो कहीं कुछ लेके ही नहीं गई। आंखें भर गई। फिर कौन गया, ये बर्तन अपने घर के हैं। बेटी भागती पिताजी ये चांदी के बर्तन हैं, अपने घर पे तो फूटी बर्तनियां हैं। ये चांदी के बर्तन, सिल्वर के बर्तन अपने घर पर कहां। ब्रजदास की आंखों में आंसू भरा है कि रतिया कौर कोई और नहीं, हमारी बिटिया प्यारी राधा रानी ही अपनी बेटी का रूप धारण करके। आहा साधु पागलो, ये कथा कहती है भगवान का मिलना कठिन नहीं है। आपके जीवन में भगवान से मिलने के लिए कोई नाता हो, कोई संबंध जोड़ लो, कोई नाता बना लो कि हनुमान जी आपके मित्र हैं, कि आपके भाई हैं, कि आपके पिता हैं। जिस नाते की कमी हो वो नाता गुरु से या भगवान से बना लो। दो संसार में ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ से जुड़ते हैं, एक गुरु और एक हमारा परमात्मा।